अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अवर चैनल मेडिकल पॉइंट एंड दिस इज़ डॉक्टर मिसेस सईद। जी, आज हम आपके सामने लाए हैं इन ड्रॉप डी का इंजेक्शन। जी हाँ, ये इंजेक्शन फॉर्म में है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर विटामिन D3 है और विटामिन D3 की जो मिकदार है वो 2 लाख IU यानी कि इंटरनेशनल यूनिट, और इसको हम जो है 1 ओरल एम्प्यूल और स्लैश IM एम्प्यूल, यानी कि जो इसके अंदर एम्प्यूल है इसको हम ओरली यानी कि मुंह के ज़रिए भी ले सकते हैं और IM यानी कि मसल्स में भी लगा सकते हैं। लेकिन मसल्स में लगाने के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है क्योंकि ये बहुत सीवियर रिएक्शन कर जाता है, तो इसलिए ज़्यादातर डॉक्टर इसको पीने के लिए रिकमेंड करते हैं। पीने का तरीका ये है कि आपने दूध में या पानी के अंदर, वैसे भी आप जो है एक स्पून में डाल के ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को वोमिट हो जाती है, तो लिहाजा दूध के अंदर 1 कप दूध में, लेकिन दूध गर्म नहीं होना चाहिए, ये याद रखें, और रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। दूध के अंदर ये 1 एम्प्यूल डाल के आप इसको पी लीजिए, और इसकी डोज़ है ये हफ़्ते में 1 लेते हैं, और टोटल कंडीशन के मुताबिक और विटामिन डी के मुताबिक जो है रिकमेंड किया जाता है, किसका कितना विटामिन डी लेवल आ रहा है उसके मुताबिक ये इंजेक्शन रिकमेंड होते हैं, यानी कि किसी को 5, किसी को 6, किसी को 3, तो वो आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। और इसके अलावा जो है किस कंपनी का है, ये है न्यूट्रोफार्मा का है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। और इसका जो फॉर्मूलेशन है, इसके अंदर ये मिकदार जो शामिल है वो है कॉलीकैल्सिफेरॉल की, और ये 1 ml का जो है वो एम्प्यूल होता है। और इसकी कीमत की जहाँ तक बात है तो इसकी कीमत हम देखते हैं क्या है। जी, इसके रेट थोड़े से अभी बढ़ गए हैं, ये 284 अप्रॉक्सीमेटली 300 लगा लें, तो ये इस कीमत में दस्तयाब है। और इसको जो है आपने हाँ, बहुत से लोग सवाल करते हैं इसको हमने फ्रिज में रखना है। नहीं जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप ये रूम टेम्परेचर पे रखें, ना ज़्यादा गर्मी हो और ना ही इसको फ्रिज की नीड है। और लेकिन घर के अंदर जो है 30 जो है वो सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए रूम टेम्परेचर। और इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।